अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नुमान जाकिर, एडवाइस स्टेट एंड बिल्डर बेट ऑन कराची के प्लेटफॉर्म से। अक्सर हमारे क्लाइंट की क्यूरी यही होती है और उनका बजट भी कम होता है और छोटी फैमिली होती है। 125 गज के प्रीसेट में वो इंटरेस्टेड होते हैं, प्लॉट लेना चाह रहे होते हैं, यहाँ विला लेना चाह रहे होते हैं, प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे थे, लेकिन उनका बजट कम होता है और उनकी यही वो ख्वाहिश कह सकते हैं होती है कि हमें एक तो अच्छे प्रीसेट में, आबादी वाली प्रीसेट में प्लॉट मिल जाए और रिजनेबल प्राइस में मिल जाए और अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाए। तो आज मैं जिस प्रीसेट के बारे में बात कर रहा हूँ, एक तो उसमें आपको मिनिमम साइड पे अच्छी लोकेशन का एक कम बजट में अच्छा प्लॉट भी मिल जाता है और बेसिक अम्यूनिटीज़ भी आपको इसमें सारी वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाती हैं। मैं आज बात करने जा रहा हूँ प्रीसेट 10B और 11B की, जिसमें बैरियर टाउन की आपको बिल्ड प्रॉपर्टी भी मिल जाती है और रेजिडेंशियल 125 गज के आपको इस प्रीसेट में प्लॉट भी मिल जाते हैं। आबादी की बात करूँ तो प्रीसेट 10B में आपको 11B की निस्बत ज़रा आबादी कम मिल जाती है, लेकिन 11B में आपको बैरी की बिल्ड प्रॉपर्टी में भी अच्छी खासी फैमिलीज़ आपको मूव हुई नज़र आती हैं और प्राइवेट विलास कंस्ट्रक्ट भी ज़्यादा हो गए और उसमें भी फैमिलीज़ ज़्यादा मूव हो चुकी हैं। इसकी सराउंडिंग की बात करूं तो 10A के विलास आपको मिल जाते हैं ऊपर बिल्कुल आपको मरी व्यू पॉइंट की बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे आपको मिल जाता है प्रीसेट 11A के विलास। वो भी बैरियर के बिल्ड प्रॉपर्टी मौजूद है, 100% अलाइव है। अगर एम्यूनिटीज़ की बात करूं तो 10A में आपको सारी एम्यूनिटीज़ वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाती हैं। और अगर रेट की मैं बात करूं प्रीसेट 10B की, तो 10B में इस टाइम आपको 35-34 लाख का इजीली अच्छी लोकेशन का प्लॉट आपको स्ट्रीट का मिल जाता है। और अगर आप कैटेगरी की तरफ जाते हो तो आपको 40 के अप डाउन आपको कैटेगरी प्लॉट आपको इजीली मिल जाता है। और 11B की अगर मैं प्लॉट की बात करूं तो 11B में आपको इस टाइम 40 लाख से 42 लाख 43 लाख की ब्रैकेट में आपको इजीली अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है। और कंस्ट्रक्शन स्टेटस की इन दोनों प्रीसेट की मैं बात करूं तो 10B में अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अगर एवरेज बताऊं तो मैं आपको 40 to 45% इसमें कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और फैमिलीज़ भी काफ़ी हद तक यहाँ मूव हो चुकी हैं। 11B में इसकी निस्बत 10B की ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और ज़्यादा फैमिलीज़ मूव हो चुकी हैं। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि 55 to 60% यहाँ फैमिलीज़ मूव हो चुकी है और कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी हो चुकी है। अगर मैं बिल्ड प्रॉपर्टी की रेट की बात करूं तो यहाँ आपको 152 गज के विलाज मिल जाते हैं 3 बेड अकोमोडेशन के। वो आपको 10B में 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 35 लाख की ब्रैकेट में आपको विलाज मिल जाते हैं रेडी टू मूव। उसके बाद 11B में आपको 1 करोड़ 40 लाख से लेकर 1 करोड़ 45 लाख की ब्रैकेट में आपको रेडी टू मूव विला मिल जाता है। और प्राइवेट विला की बात करूँ 125 गज का तो आपको 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 25 लाख के अप डाउन 10B और 11B में मिल जाता है। ये डिपेंड करता है उसकी लोकेशन क्या है और कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिटी क्या है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 10B और 11B प्रीसेट। अगर आपका बजट कम है और मिनिमम साइड पे है और आप चाह रहे हैं कि हम फैमिली जल्द से जल्द मूव कर लें विला में और या प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन करवा लें, तो ये आबादी वाला प्रीसेट है। आपकी इसकी सराउंडिंग में सारी आबादी मिल जाती है, लोकेशन वाइज बड़ा अच्छा प्रीसेट है। फर्दर अगर आपकी इस प्रीसेट के हवाले से कोई भी क्यूरी है, आप इसमें बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, तो आज ही दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।